नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। भाई, अमेज़न को आखिर पता कैसे चल जाता है कि हमें आगे क्या खरीदना है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसे डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। तो सवाल यही है, अमेज़न को ये कैसे पता चल जाता है कि किसी को क्या चाहिए? कमाल की बात तो ये है कि कभी-कभी तो हमारे खुद सोचने से भी पहले। नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कच्चे बिखरे हुए डेटा को काम की जानकारी में बदल देती है। और बस इसी जानकारी के दम पर अमेज़न जैसी कंपनियां बड़े बड़े फैसले लेती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे डेटा के समंदर में से मोती ढूंढ निकालना। और ये रहा वो पूरा ब्लूप्रिंट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ये एक 6 फेज की जर्नी है, एक सफर जो एक बिजनेस के सवाल से शुरू होता है और एक वर्किंग सॉल्यूशन पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और एक एक करके इन सभी फेजेस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से, डिस्कवरी। इसका सीधा सा मतलब है सही सवाल पूछना। देखिए, कोई भी डेटा प्रोजेक्ट सीधे डेटा से शुरू नहीं होता। नहीं, वो शुरू होता है एक बिजनेस प्रॉब्लम से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम हल क्या करना चाहते हैं। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अमेज़न से एक लैपटॉप खरीदा। अब अमेज़न का काम सिर्फ लैपटॉप बेचने पर खत्म नहीं होता। वो ये भी चाहता है कि उस ग्राहक को लैपटॉप बैग, एक वायरलेस माउस या शायद एक लैपटॉप स्टैंड जैसी जुड़ी हुई चीजें भी सजेस्ट की जाएं। तो यही है वो बिजनेस प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है ना मजेदार? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक बिजनेस प्रॉब्लम को एक टेक्निकल गोल में बदला जाता है। प्रॉब्लम क्या थी कि ग्राहकों को अपने काम के दूसरे प्रोडक्ट शायद जल्दी से नहीं मिल पाते, और इसका टेक्निकल गोल क्या बना? एक ऐसा रिकमेंडेशन इंजन बनाना जो ये अंदाजा लगा सके कि कोई यूजर आगे क्या खरीद सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फेज पर, डेटा प्रेपरेशन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे खाना बनाने से पहले सब्जियां इकट्ठा करना और उन्हें अच्छे से धोना, साफ करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छा एनालिसिस हमेशा हमेशा अच्छे और साफ सुथरे डेटा पर ही निर्भर करता है। कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। तो सवाल यह है कि अमेज़न आखिर किस तरह का डेटा इकट्ठा करता है? अरे बहुत कुछ। मतलब कौन से पेज देखे जा रहे हैं, सर्च बार में क्या लिखा जा रहा है, क्या खरीदा गया, किस ब्रांड या कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर क्लिक हुआ, यहां तक कि कौन किस जगह से और किस डिवाइस से लॉगिन कर रहा है, ये सब कुछ। जरा सोचिए, ये कितना कितना ज्यादा और कितनी तरह का डेटा होगा। लेकिन एक बात है, ये जो कच्चा डेटा होता है ना, ये अक्सर काफी मेसी होता है। मतलब इसमें गड़बड़ियां होती हैं। हो सकता है इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हों, जैसे किसी ने एक ही प्रोडक्ट को 2 बार देख लिया, या फिर मिसिंग वैल्यूज, मतलब किसी ने प्रोडक्ट खरीदा पर रेटिंग नहीं दी, या कभी-कभी तो गलत जानकारी भी होती है, जैसे खरीदने की तारीख फ्यूचर की डाल दी। इसीलिए इंजीनियर्स को इस डेटा को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। अब बारी है तीसरे फेज की, मॉडल प्लानिंग। यहां पर डेटा साइंस टीम ये फैसला करती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका और कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये तय करना कि कोई डिश बनाने के लिए कौन सी रेसिपी बेस्ट रहेगी। अब रिकमेंडेशंस देने के 2 बहुत कॉमन तरीके हैं। पहला है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। जिन लोगों का बिहेवियर एक जैसा होता है, उन्हें एक जैसी चीजें पसंद आती हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों ने एक लैपटॉप खरीदा, फिर ए ने एक माउस भी खरीद लिया, तो सिस्टम बी को भी माउस रेकमेंड करेगा। दूसरा तरीका है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ये प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटी के आधार पर काम करता है। मतलब अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा तो उसे लैपटॉप बैग, चार्जर या कूलिंग पैड जैसी मिलती जुलती चीजें रेकमेंड की जाएंगी। एक है आप जैसे लोग, दूसरा है इस जैसी चीजें। तो अमेज़न इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, कोलैबोरेशन वाला या कंटेंट बेस्ड? असल में वो दोनों का इस्तेमाल करता है। अमेज़न एक हाइब्रिड मॉडल यूज करता है जिसमें वो कई अलग अलग एल्गोरिदम्स को मिला देता है ताकि सबसे एक्यूरेट, सबसे सटीक रिकमेंडेशंस मिल सकें। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। चलिए अब हम पहुंच गए हैं चौथे फेज में, मॉडल बिल्डिंग। यहां पर आकर कागज पर बनी प्लानिंग असलियत में एक फंक्शनल मॉडल में बदल जाती है। ये वो स्टेज है जहां रिकमेंडेशन इंजन को सोचना सिखाया जाता है, उसे डेटा देके ट्रेन किया जाता है।
और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, डेटा को 2 हिस्सों में बांटना। लगभग 80% डेटा का इस्तेमाल मॉडल को ट्रेन करने यानी सिखाने के लिए किया जाता है, और बचा हुआ जो 20% डेटा है उससे मॉडल का टेस्ट लिया जाता है, उसकी एक्यूरेसी परखी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट पहले पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि मॉडल सही से काम कर भी रहा है या नहीं। अब आता है फेज 5 कम्युनिकेट रिजल्ट्स, यानी नतीजों को दूसरों तक पहुंचाना। यहां पर जो भी टेक्निकल फाइंडिंग्स होती हैं उन्हें बिजनेस इनसाइट्स में बदला जाता है, ऐसी भाषा में जिसे मैनेजर समझ सकें और उसके आधार पर फैसले ले सकें। क्योंकि सिर्फ डेटा निकालना काफी नहीं है, उस डेटा की कहानी बताना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए डेटा साइंटिस्ट टैब्लो या पावर बीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि सारी जानकारी साफ साफ दिखे। मकसद यही होता है कि रिजल्ट्स इतने क्लियर हों कि लोग उन पर एक्शन ले सकें। जैसे एक फाइंडिंग ये हो सकती है, अरे जो लोग लैपटॉप खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वायरलेस माउस भी खरीदते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी सीधी सादी जानकारी है जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है ना? और अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे एक्साइटिंग फेज पर, ऑपरेशनलाइज। इस फेज में बनाए गए मॉडल को डिप्लॉय किया जाता है, यानी उसे Amazon की लाइव वेबसाइट का हिस्सा बना दिया जाता है। मतलब अब ये असली दुनिया में असली ग्राहकों के लिए काम करेगा। तो असल में होता क्या है, जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट खोलता है, सिस्टम फौरन उसकी हिस्ट्री लोड कर लेता है। फिर रिकमेंडेशन इंजन पल भर में उन प्रोडक्ट्स का अंदाजा लगा लेता है जो उसे पसंद आ सकते हैं, और बस वो प्रोडक्ट स्क्रीन पर रिकमेंडेड फॉर यू जैसी हेडिंग्स के नीचे दिखने लगते हैं। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। और बस इसी के साथ ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो सफर एक सीधे से बिजनेस सवाल से शुरू हुआ था, वो अब एक लाइव डेटा ड्रिवन फीचर में बदल चुका है। ये दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से कैसे इतने कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट Amazon को तो प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करता है, ये तो हम समझ गए। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल दुनिया की दूसरी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जा सकता है। सोचिए, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में या क्लाइमेट चेंज से लड़ने में संभावनाएं सच में एंडलेस हैं।